हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो ये जो आपकी यूनिट है, ये यूनिट 3 है। तो इसमें हम हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के बारे में डील करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें देखना है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में, इसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे नर्सिंग इन अर्ली पीरियड, सेकंड में हम पढ़ेंगे नर्सिंग इन मिडवियल पीरियड, और लास्ट में हम थर्ड में पढ़ेंगे द ड्रॉन ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। यानी कि थर्ड पॉइंट में हम मॉडर्न नर्सिंग के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं नर्सिंग इन अर्ली पीरियड, यानी कि जो पुराना समय होता था तो उस टाइम पे जो नर्सिंग होती थी उसका क्या कैरियर था, उसे लोग कितना मानते थे, कितना नहीं मानते थे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहला, वुमेन केयर फॉर द सिक एट होम, यानी कि अगर पहले के टाइम पे अगर कोई बीमार हो जाता था, कोई वुमेन बीमार हो जाती थी तो उसकी जो केयर होती थी वो घर पे होती थी, पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल या कहीं पर ले जाके या फिर कहीं प्रोफेशनल वे में नहीं होती थी। नो फॉर्मल ट्रेनिंग एग्जिस्ट, उस टाइम पे नर्सिंग जैसा कोई प्रोफेशन नहीं था, लोग जानते नहीं थे और इसकी वैल्यू भी नहीं समझते थे। नर्सिंग बिगेन्स टू ऑर्गेनाइज बिटवीन 500 टू 1500 AD। ये वो समय था जब थोड़ा थोड़ा नर्सिंग जो थी वो आना स्टार्ट हो गई थी। रिलीजियस ग्रुप परफॉर्म नर्सिंग ड्यूटीज़, जो रिलीजियस ग्रुप होते थे वो किसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे, नर्सिंग की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे। दिस एरा इज नोन एज डार्क एज नर्सिंग। तो यहाँ पे ये जो टाइम था, ये टाइम पीरियड था, इसको हम डार्क एज नर्सिंग बोलते हैं। तो इसमें जो तुम्हें याद रखना है वो तुम्हें ये याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में पहला पॉइंट है नर्सिंग इन अर्ली पीरियड। दूसरा तुम्हें याद रखना है कि घर में केयर करते थे, कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। टाइम कौन सा था, 500 टू 1500 AD। और रिलीजियस ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी तुम याद रखो कि ये पहले के टाइम पे नर्सिंग ड्यूटीज़ देते थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि डार्क एज ऑफ नर्सिंग किसको बोलते हैं, अर्ली पीरियड को बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड है नर्सिंग इन मिडिवियल पीरियड, यानी कि बीच के समय में, मतलब पुराना हो चुका है फिर मॉडर्न आएगा, ये बीच का है, सेंटर का है। तो मीडियम समय की हम बात कर रहे हैं तो 1000 से 1450 AD की बात चल रही है, 1000 से 1450। तो इस समय क्या होता था, मैनी नर्सिंग ऑर्डर अक्रॉस इन यूरोप फ्रॉम 1450 टू 1800 AD। नर्सिंग डिक्लाइन ड्यू टू वॉर एंड पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी, और वॉर मतलब जो वहाँ पे वॉर होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, जो युद्ध वगैरह चलते थे उसको वॉर बोलते हैं। तो ये क्यों डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पे, वॉर ऑफ पोवर्टी के वजह से, गरीबी और युद्ध के वजह से। तो ये जो वर्ड है ये तुम्हें पता होना चाहिए, MCQs में पूछा जाता है। नेक्स्ट है संत विंसेंट डी पाउ स्टैब्लिश सिस्टर ऑफ चैरिटी। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि सिस्टर ऑफ चैरिटी किसने स्टैब्लिश की, तो इस तरीके से ये लाइन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड, मॉडर्न नर्सिंग। फर्स्ट हमने अर्ली वाला पढ़ लिया, बीच में हमने मिडिवियल पीरियड पढ़ लिया, और अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, थर्ड में मॉडर्न नर्सिंग पढ़ेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेफिनेशन, इनका कंट्रीब्यूशन और इनके बारे में, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस चैप्टर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, इनके वजह से ही क्या हुआ, मॉडर्न नर्सिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, इन्हीं के वजह से मॉडर्न नर्सिंग जो थी वो आई थी, ठीक है। बिलीव्ड नर्सिंग शुड बी एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, ये एक प्रोफेशन है, जो नर्सिंग है वो ऐसे ही नहीं है, वो एक प्रोफेशन है। ये चीज़ हमें किसने दी, ये चीज़ हमको दी नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी। ये चीज़ हमें उन्होंने बताई कि जो नर्सिंग होती है वो भी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। स्टडी इन पेरिस 1853, तो उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी, पेरिस से पढ़ाई की थी 1853 में। सर्व वाउंडेड सोल्जर्स इन द क्रिमिनल वॉर, तो कौन सा वॉर हुआ था, क्रिमिनल वॉर हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, जहाँ पे उन्होंने सेवा भाव दिखाया और जो घायल सोल्जर्स थे उनकी मदद की। Mrs. Nightingale improved the status of nursing as a profession and she was the first to mention holism in nursing। तो ये जो पहली वुमेन थी जिन्होंने जो स्टेटस था नर्सिंग का उसको प्रोफेशन की तरह समझा, क्योंकि पहले जो नर्सिंग था उसका कोई प्रोफेशन नहीं था, उसे कोई भी नहीं जानता था कि ये जो नर्सिंग है ये क्या चीज़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बट इसकी वैल्यू ही इसे जाना गया किसके वजह से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के वजह से। Florence Nightingale refers to a lady of with the lamp।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेडी विद द लैम्प किसको बोलते थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते थे। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल हु लिव्ड फ्रॉम 12 मई 1820 से 1910। उनका जो बर्थ हुआ था वो 1820 में हुआ था और जो डेथ हुई थी वो उनका कब हो गई थी, उनकी जो डेथ है 1910 में। तो इनका मॉडर्न नर्सिंग। If a modern field nurse have higher reputation, they are no longer has hand needed to physician। यानी कि जो नर्सिंग है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और इसकी अपने आप में कोई रेपुटेशन है और यहाँ पे ज़्यादा जो डॉक्टर्स वगैरह है उनका अपना पर्टिकुलर काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नर्सेज है उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो भी एक रेपुटेशन, एक प्रोफेशन है। नर्सिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ इट्स ओन एंड नर्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नर्सिंग है वो एक अच्छी फील्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसका खुद का एक फ्यूचर है, बहुत वाइड रेंज है इसकी भी, बहुत लिमिटेड नहीं है, बहुत छोटा सा कैरियर नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि यहाँ पे भी जिम्मेदारियाँ होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये तो हमारा जो था वो हमने क्या पढ़ लिया, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग पढ़ लिया। अब देन हम इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग इन अर्ली पीरियड वाज मेनली परफॉर्म्ड बाय। ऑप्शन है ट्रेंड नर्सेस, वुमेन केयरिंग फॉर सिक एट होम, फिजिशियंस और मिडवाइफ्स। इसका करेक्ट आंसर बताना है। जो अर्ली पीरियड था उस टाइम पे जो नर्सिंग का काम था वो कौन परफॉर्म करता था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ाई थी अर्ली पीरियड वाले में। जब आप ये नोट्स देखोगे तो ये क्वेश्चन इन्हीं नोट्स के बेस्ड पे, तो आप जब इन नोट्स को देख के क्वेश्चन करोगे तो बन जाएंगे। तो नर्सिंग जो अर्ली पीरियड वाला टॉपिक है इसमें बताया गया है कि जो वुमेन की केयर होती थी वो घर पर होती थी। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि जो पुराने टाइम के लोग हैं, अर्ली पीपल हैं, वो कैसे हेल्प करते थे, कैसे नर्सिंग वाला काम करते थे। तो जो घर पे ही वो अपना सेवा कर लेते थे, खुद से ही अपने आप को केयर करने की कोशिश करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इन द अर्ली पीरियड 1500 टू 15,000 AD नर्सिंग वॉज मोस्टली प्रेफर्ड बाय। अर्ली पीरियड जो था नर्सिंग का, वहाँ पे ये टाइमिंग लिखी हुई है। मिलिट्री ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप, टीचर्स, गवर्नमेंट वर्कर्स। तो रिलीजियस ग्रुप इसका आंसर है। आप नोट्स प्रेफर करोगे तो आपको ये आंसर्स बन जाएंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द अर्ली नर्सिंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज। जो पुराने टाइम की जो नर्सिंग पीरियड था, अर्ली नर्सिंग पीरियड था, उसे हम क्या बोल सकते हैं। गोल्डन एज ऑफ नर्सिंग, डार्क एज ऑफ नर्सिंग, मॉडर्न एज ऑफ नर्सिंग। इन दो में कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्क एज ऑफ नर्सिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ है द मेडिवियल पीरियड ऑफ नर्सिंग कवर्स विच ईयर। तो इसका आंसर है बी वाला। जब आप नोट्स में देखोगे तो ये चीज़ वहाँ पे मेंशन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का वो कौन सा हो जाएगा, बी। तो बी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिफ्थ है मैनी नर्सिंग ऑर्डर्स इन यूरोप डिक्लाइन ड्यूरिंग मिडिवियल पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, वॉर एंड पोवर्टी, लैक ऑफ हॉस्पिटल, चेंज इन रिलीजन। यस, इसका करेक्ट आंसर है बी, वॉर एंड पोवर्टी, गरीबी और युद्ध के वजह से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु एस्टैब्लिश्ड द सिस्टर ऑफ चैरिटी। किसने एस्टैब्लिश की थी सिस्टर ऑफ चैरिटी को।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सेंट विंसेंट डी पाओ। इन दोनों में से सोचो विच वन इज द करेक्ट आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सेंट विंसेंट डी पाओ, इन्होंने स्टैब्लिश किया था सिस्टर ऑफ चैरिटी को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प, आयरन लेडी, वॉरियर नर्स, लेडी ऑफ लाइट। यस, द करेक्ट आंसर इज लेडी विद द लैम्प। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ। ये किस चीज की फाउंडर थी? एशियंट नर्सिंग, ट्रेडिशनल नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग या फिर मिलिट्री नर्सिंग? फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसकी फाउंडर थी? मॉडर्न नर्सिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर्व्ड सोल्जर्स ड्यूरिंग विच वॉर। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने अपनी सेवा दी थी किस वॉर में, किस युद्ध में दी थी? वर्ल्ड वॉर 1, क्रिमिनल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2? जो घायल सोल्जर्स थे उनकी उन्होंने क्या की थी? हेल्प की थी। किस वॉर में? यस, क्रिमिनल वॉर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टडीड नर्सिंग। कहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी नर्सिंग? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी पढ़ाई कहाँ पर की थी? लंदन 1840, पेरिस 1853, जर्मनी 1901 और इंडिया 1860। आपको ये ईयर भी याद करना है ताकि अगर हो सकता है सब में पेरिस पेरिस लिखा हो या फिर हो सकता है 2 ऑप्शन में पेरिस लिखा हो और ईयर हो सकता है एक जगह दे दिया जाए 54 और एक जगह 1853 और दोनों ऑप्शन में पेरिस पेरिस भी लिखा हो सकता है। तो इसके लिए आपको ईयर पता होना चाहिए कि 1853 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन बी, पेरिस 1853। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लिव्ड फ्रॉम। उनका जीवन जो था उसमें उनका बर्थ और डेथ कब हुई थी? ऑप्शन बी 1822, 1910। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये वैल्यूज अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो याद रखना 1820 है और 1910 है। तो यहाँ पे उनका बर्थ हुआ था 12 में 1820। तो बर्थ हुआ था 12 में 1820 और डेथ हुई थी 1910 में। नेक्स्ट है, मॉडर्न नर्सेज हैव। जो मॉडर्न नर्सिंग है उसमें वेरी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत कम होती है मॉडर्न नर्सिंग में। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ओनली होम केयर ड्यूटीज, यहाँ पे सिर्फ घर में ही केयर दी जाती है। थर्ड है हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो नर्सिंग होता है मॉडर्न नर्सिंग होती है उसमें हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है। ऑप्शन डी है नो डिसीजन मेकिंग रोल, यहाँ पर कोई भी डिसीजन मेकिंग रोल नहीं होता। डिसीजन मतलब निर्णय लेने वाला कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। तो क्या ऐसा है क्या मॉडर्न नर्सिंग में कि कोई रोल ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, या फिर बहुत लिमिटेड है, घर पर केयर दे रहे हैं, या फिर कोई भी निर्णय लेने की पावर नहीं है, नो डिसीजन मेकिंग रोल्स, कोई डिसीजन ही नहीं लेना है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो मॉडर्न नर्सिंग होता है उसका स्कोप है, प्रोफेशन है, और यहाँ पे हायर एजुकेशन दी जाती है और यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है लोगों को।
ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है अब इस चीज़ का। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जान रहे हैं नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में, तो वो उसको उस तरीके से वैल्यू दे रहे हैं और सच में अब इसमें हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग होने लगी है, जो कि पहले नहीं होता था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यस, यही वाला, हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न नर्सिंग इज कंसिडर्ड, जो मॉडर्न नर्सिंग होता है उसको क्या कंसिडर किया जा सकता है? देखो, अ माइनर ऑक्यूपेशन, यानी बहुत छोटा मोटा सा ऑक्यूपेशन है। अ स्ट्रॉन्ग फील्ड विद अ वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है जहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियाँ हैं। ओनली एशेंट वर्क, नॉट अ प्रोफेशन, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। तो क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि जो मॉडर्न नर्सिंग होती है वो क्या होता है? अभी आपने इतना पढ़ा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा था उसे रिवाइज करो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई नो कि तुम इसका आंसर दे सकते हो। यस, कम ऑन। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है बी वाला, कि उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड विद वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Thank you. I hope you like my video. Thank you for watching.